हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा फोरम क्लासेस। परीक्षा फोरम क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी क्लाइमेट वाला चैप्टर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट क्या होता है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है डेफिनेशन जो है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। यानी कि क्लाइमेट दूसरी भाषा में बात करें तो क्या है, जलवायु। तो जलवायु यानी किसी भी एरिया की अगर आपको जलवायु निकालना है तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि जितना उस 30 साल तक उस एरिया की क्या वेदर रहे होंगे, उस एरिया के वेदर रहे होंगे करीब 30 साल तक, सबको आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ऐड ऑन करना पड़ेगा। सम बोला ना, तो ऐड करना है। और उसको कह रहा है कि अगर एवरेज निकालना है तो क्या निकालना है, एवरेज। तो अगर आपने उसको जोड़ा, ठीक है, आपने जोड़ा और उसको 30 से डिवाइड कर दियो, क्योंकि यहाँ पे 30 साल की बात कर रहे हैं, 30 से डिवाइड करोगे तो एक एवरेज निकल जाता है। ठीक है, तो उस एरिया के क्लाइमेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से वेदर क्या है, तो वेदर रेफर टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो वेदर को हिंदी में बोलते हैं मौसम। क्या बोलते हैं, मौसम। तो मौसम किसी भी एरिया का जो मौसम होता है, ठीक है, वो किसी भी टाइम चेंज हो सकता है। जैसे कि सुबह हो सकता है बहुत जो है ठंडी हो रही हो, ठीक है, इस समय ठंडी का मौसम है नॉर्थ इंडिया में। और जो है इस समय मान लीजिए कि हम कहाँ पे, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में हैं और वहाँ पे हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो आज मान के चलते हैं कि 8 दिसंबर है। आज सुबह देखो ना, सुबह का टेम्परेचर क्या है, बहुत ही क्या है, ठंडा है। ठीक है, और मतलब ठंडी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर का ड्रॉप आउट हो गया, यानी कि जो टेम्परेचर स्केल है ना वो क्या है, कम हो गई है। यानी कि इस समय क्या है कि टेम्परेचर हाई नहीं, इस समय क्या है, लो है टेम्परेचर। ओके, अभी क्या होगा, दोपहर में जैसे 10 बजेगी तो धूप निकल आएगी, और जैसे ही धूप निकल आती है क्या होता है, फिर टेम्परेचर राइज करना शुरू कर देता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, जो ठंडी क्या है वो कम हो जाती है ना। तो इसीलिए वो 10 से लेकर 3 या 4 बजे तक ठंडी कम रहती है। आफ्टर 4 या 5 बजे के बाद फिर ठंडी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सन जो है सनसेट हो जाता है, सूर्य क्या है, अस्त हो जाता है। और उसके बाद क्या है, फिर से टेम्परेचर ड्रॉप आउट, यानी कि टेम्परेचर क्या कम होना शुरू हो जाता है। तो कह सकते हो कि जो वेदर होता है ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। क्या है ये? शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमेशा चेंज होती रही। जैसे सुबह का अलग, 1 घंटे के बाद अलग, अगले घंटे में कुछ अलग, फिर अगले 10 मिनट में हो सकता है बारिश हो जाए, अगले 10 मिनट में हो सकता है तूफान खड़ा हो जाए। तो बहुत कुछ हो सकता है। तो वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने की बात करेंगे जो है वो ये डिस्कस करेंगे। लिखा है कि द एलिमेंट्स, क्या लिखा है ये, द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। तो जो मौसम और जलवायु के जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स मतलब क्या होता है, तत्व, वो क्या होते हैं, समान रूप से क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, समान होते हैं। जैसे लिखा टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को आप बोलते हो आर्द्रता। ठीक है, प्रिसिपिटेशन मतलब वर्षण, यानी कि जैसे रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ये सब वर्षण के रूप है, फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन है। ओके, यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लैक्चुएट, जो वेदर कंडीशन होती है फ्लैक्चुएट होती है। ठीक है, यानी उसमें परिवर्तन जल्दी जल्दी होता रहता है, जिसको फ्लैक्चुएट बोलते हैं। वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे, यानी एक ही दिन में मौसम में कई तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन एक दिन में जलवायु में इतने परिवर्तन नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना। किसी भी एरिया का क्लाइमेट फ्लैक्चुएट इतनी आसानी से नहीं होता है। उसको कम से कम मोर देन 30 ईयर्स चाहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस एरिया में कितना क्लाइमेट फ्लैक्चुएट हुआ है। लेकिन वेदर डेली फ्लैक्चुएट, डेली हर एक मिनट में, हर एक घंटे में होता रहता है। very often even within a day. Okay, but there is some common pattern over a few week or month. Days are cool or hot, windy or calm, यानी कि वेदर की वजह से दिन जो है क्या हो सकता है, डेज आर कूल और हॉट, यानी दिन में ही क्या है, ठंडी भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है। और मौसम कैसा हो सकता है,
विंडी मतलब क्या, बहुत सारी तेज हवाएं चल सकती है। काल्म मतलब शांत भी हो सकता है माहौल। क्लाउडी और ब्राइट, ठीक है, मौसम कैसा हो सकता है, बादल वाला हो सकता है। क्लाउडी मतलब बादल हो जाना, ब्राइट मतलब क्या, एकदम क्लियर, बादल वादल नहीं, एकदम साफ आसमान रहता है। वेट और ड्राई यानी गीला भी हो सकता है और सूखा भी। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू, लेकिन अब कह रहे हैं कि जो मंथ वाइज यानी मंथली एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती हैं उनके आधार पर सीजन को डिवाइड किया जाता है, जैसे विंटर सीजन, समर सीजन और रेनी सीजन। तो इंडिया में अगर आपसे पूछे कि किन आधार पर सीजन को डिवाइड किया गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। प्लीज नोट डाउन इट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही है एनसीईआरटी यहाँ पे। फिर आगे पढ़ते हैं, लिखा था वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लाइमेटिक रीजन। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज एंड व्हाई इट इज सो। वी विल लर्न अबाउट इट इन दिस चैप्टर। और हमको इसी चैप्टर में बात करना है। और बाकी अलग अलग दुनिया है, तो अलग अलग दुनिया में अलग अलग दुनिया के जो कंट्री हैं वो अलग अलग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे बसे हुए हैं, ठीक है। उनकी टोपोग्राफी भी अलग अलग है, उनके रिलीफ फीचर भी अलग अलग हैं। दैट्स वाई क्या है कि हर एक देश में क्या होता है कि उनका जो क्लाइमेट और वेदर होता है वो चेंज होता है, बिकॉज क्लाइमेट और वेदर टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, विंड, ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, टोपोग्राफी पे डिपेंड करते हैं, एल्टीट्यूड लैटिट्यूड सब पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। लिखा था वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम अरेबिक वर्ड, यानी कि जो मानसून वर्ड है एक अरेबिक वर्ड से डिराइव किया गया, जिसका नाम होता है मौसम। क्या नाम होता है, मौसम। विच लिटरली मीन्स सीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतु। सीजन मतलब क्या होता है, ऋतु। ओके, मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। तो मानसून क्या हो, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो ये पूरा डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि व्हाट इज मानसून। तो अगर आंसर आपसे पूछे क्वेश्चन पूछे कि डिफाइन मानसून या व्हाट इज मानसून, तो आपको यहीं से आंसर उठाना है कि द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच लिटरली मीन्स सीजन। फिर उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट इसी में ऐड ऑन कर देना है कि मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर, यानी कि जो वायु है ना, वायु की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, किसकी वजह से, ऋतुओं की वजह से, ठीक। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और याद करना है, मैं बता दे रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो सीजन चेंज होती है ना, सीजन भी जो चेंज होती है ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, क्या है, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से भी सीजन चेंज होती है। अब जैसे विंड की डायरेक्शन में चेंज होता है, किसकी वजह से, सीजन। तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा सवाल आपका यही बनना चाहिए कि फिर सीजन क्यों चेंज होती है, या सीजन किस लिए चेंज होती है, किसके कारण चेंज होती है। तो सिंपल सा इसका आंसर आपका क्या जाएगा, ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, इसकी वजह से सीजन यानी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अर्थ दो तरीके का मूवमेंट करती है, एक मूवमेंट करती है रोटेशन और दूसरा मूवमेंट करती है रेवोल्यूशन। तो अर्थ अपने एक्सिस पर जब रोटेट करती है ना, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है, तो उस समय उसको रोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोटेशन। और रोटेशन की वजह से सिर्फ दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट आर कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। प्लीज नोट डाउन। अब रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो ड्यू टू रेवोल्यूशन सीजन्स आर चेंज, यानी कि रेवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, चेंज। अब अर्थ क्या होती है, अपनी एक्सिस पे रोटेशन के साथ साथ सन का रेवोल्यूशन भी तो घूम घूम जो है करती है। करीब 365 दिन में जो है वो रेवोल्यूशन कर लेती है, किसके, सन का। यानी कि सन को घूमने में, यानी कि सन के चारों तरफ घूमने में 360 डिग्री घूमने में उसको कितना समय लग जाता है, 365 दिन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लिखा था क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज द मानसून टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिया का क्लाइमेट वो किस टाइप का है, तो मानसून टाइप का है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट। तो इस टाइप का जो क्लाइमेट है, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही मानसून जो है एग्जिस्ट करता है। ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट वाले एशिया, साउथ ईस्ट में जैसे थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, ठीक है, और म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस रीजन में भी क्या है, मानसून एक्टिवेट रहता है, डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, ठीक है। और ये इतना कोई इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। यहाँ पे इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे यहाँ से।
अब यहाँ पे हम वेदर का वेरिएशन देखेंगे, किसका वेरिएशन देखेंगे, वेदर का। तो लिखा इन समर द मर्करी अकेजनली टचेस 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट वेयर इट मे बी अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस इन द पहलगांव इन जम्मू एंड कश्मीर। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे इन्होंने कंडीशन लिया समर, क्या लिया है, समर, और कंडीशन किसको कंसीडर किया, टेम्परेचर को। तो यानी किस एलिमेंट्स को इन्होंने कंसीडर किया है, किस एलिमेंट्स को कंसीडर किया है, टेम्परेचर को, और सीजन कौन सा कंसीडर किया, समर। अब ये देख रहे हैं कि समर के समय जिस एलिमेंट यानी टेम्परेचर को हमने चूज किया है, अब उसकी वजह से किस एरिया के मौसम पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी वेदर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो वही बता रहे हैं कि राजस्थान में गर्मी के दिनों में जो डेजर्ट वाला इलाका है, मरुस्थल वाला इलाका है, वहाँ पे जो टेम्परेचर स्केल होती है वो करीब 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाती है, खास करके जैसलमेर वाला इलाके में। सेम उसी समय ही, सेम उसी ही टाइम जब हम टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं, कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, कहाँ पे, पहलगांव, कहाँ पे, पहलगांव में, तो वहाँ टेम्परेचर करीब 20 अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है। तो सोचो कितना वेरिएशन है। तो मैंने बताया था ना कि प्लेसेस पर जो है टेम्परेचर और प्रेशर का इम्पैक्ट पड़ता है, यानी कि जो है रिलीफ होता है, इसको रिलीफ बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी या रिलीफ, ठीक है। तो रिलीफ यानी कि उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है, किसके ऊपर पे, क्लाइमेट और वेदर पे। फिर यहाँ पे बात कर रहा है मे बी एज लो, अब कुछ देखो, कुछ इलाकों में देखा जाए जो है तो -45 डिग्री भी हो जाता है। कब हो जाता है ये, विंटर। अब कौन सी कंडीशन इन्होंने माना कि सपोज इन्होंने कहा कि अब हम विंटर सीजन को कंसीडर करते हैं, अब हम टेम्परेचर जो है चेकआउट करेंगे कहाँ का। तो विंटर के सीजन में देखो जम्मू एंड कश्मीर में एक इलाका है द्रास, ये देखो लिखा है द्रास, ठीक है। तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है -45 डिग्री। अपनी आर्मी सोचो कि यहाँ पर भी हम लोग को रहकर प्रोटेक्ट करती है, ओके। फिर लिखा थिरुवनंतपुरम, सेम उसी विंटर में ही, सेम टाइम पे ही, सेम सीजन पे ही, जब हम थिरुवनंतपुरम कहाँ पे है भैया, तो थिरुवनंतपुरम कहाँ पे है, केरला में है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मे हैव टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। तो थिरुवनंतपुरम में जब हम सेम टाइम पे टेम्परेचर मेजर करते हैं तो 22 डिग्री सेल्सियस मिल जाता है टेम्परेचर। अब यहाँ पे देखो डू यू नो में भी बहुत सारे लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन प्लेसेस देयर इज अ वाइड डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द थार डेजर्ट द डे टेम्परेचर में राइज। अब थार डेजर्ट की बात करें, गर्मी के दिनों में देखो ना, थार डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है एंड ड्रॉप डाउन टू नियर सेम उसी ही गर्मी में जब नाइट का टेम्परेचर देखते हैं तो 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री के आसपास आ जाता है। ऑन द अदर हैंड देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान एंड निकोबार एंड आइलैंड। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों, क्योंकि अंडमान और निकोबार क्या है जी, अंडमान और निकोबार और केरला क्या है, ये इक्वेटर के आसपास है, ये नियर अबाउट द इक्वेटर है, यानी कि ये विषुवत रेखा के आसपास लाई करते हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसीलिए क्या है कि विषुवत रेखा के आसपास जो भी प्लेसेस ज़्यादा उनके नज़दीक होती हैं वहाँ पर आपको डे और नाइट में जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है बहुत कम देखने को मिलता है, ओके। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट अस नो लुक एट प्रिसिपिटेशन। तो प्रिसिपिटेशन को हम वर्षण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्षण। देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ प्रिसिपिटेशन बट आल्सो इन इट्स अमाउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन वाइल प्रिसिपिटेशन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इन अपर। देखो तो जो अपर लैंड है, खास करके जो हिमालयन रीजन है, ग्रेट हिमालय है, ठीक है, और उसके बाद मिडिल हिमालय है, शिवालिक है, तो यहाँ सब पे जो बारिश का जो फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन मैंने बताया था ना, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, ये सब क्या है, ये फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेशन है। तो स्नोफॉल इन द अपर पार्ट्स इन हिमालय, तो हिमालय में देखो बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है। इट रेन ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री, द एनुअल प्रिसिपिटेशन वेरीज फ्रॉम ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान। तो ये बता रहे हैं कि देखो अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी वेरी करती है। जैसे कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है इंडिया में, मौसिनराम, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, मौसिनराम। और मौसिनराम किस स्टेट में लाई करता है, मेघालय। तो बता रहे हैं कि मेघालय में देखो बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। और वेस्टर्न राजस्थान की बात करते हैं, जैसे जैसलमेर वाला इलाका हो गया, ये सब इलाके जो गए, ठीक है, वहाँ पर कम बारिश होती है, लेस देन 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लद्दाख में भी क्या है, तो लद्दाख एक ड्राई डेजर्ट है और राजस्थान एक हॉट डेजर्ट है, ओके। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द सॉरी, लद्दाख क्या क्या कोल्ड ड्राई डेजर्ट है, ठीक है, कोल्ड भी है और ड्राई डेजर्ट है, ठीक। अब वेस्टर्न राजस्थान कैसा है आपका, ये हॉट डेजर्ट है। मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। तो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो रेनफॉल रिसीव करते हैं कब, जून से सितंबर। क्यों, क्योंकि जून से सितंबर में ही क्या है, मानसून आता है। मानसून 1 जून को केरला में
रीच आउट हो जाता है, यानी कि वहाँ पे पहुँच जाता है। बट सम पार्ट्स लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग नवंबर एंड अक्टूबर। तो बता रहे हैं कि जो तमिलनाडु है, ठीक है, तो ये अक्टूबर और नवंबर के समय में बारिश यहाँ पे रिसीव होती है। क्यों होती है? तो ये होती है ड्यू टू रिट्रीट ऑफ मानसून। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया तमिलनाडु में अक्टूबर और नवंबर में बारिश क्यों होती है, तो आपको क्या बोलना है? ड्यू टू रिट्रीट। क्या है? ड्यू टू रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी कि मानसून जब इंडिया से वापस जाता है ना, 15 सितंबर के बाद से वो वापस होना शुरू हो जाता है। तो 15 सितंबर से जब वापस होते हुए पहुंचता है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से क्या करता है? कुछ पानी, जो हवाएं होती है ना, वो जो एयर होती हैं वो क्या बन जाती हैं? वाटर बियरिंग एयर बन जाती है। क्या है? वाटर बियर, सॉरी एयर नहीं, विंड बन जाती है। तो वाटर बियरिंग विंड बन जाती है, ठीक है, यानी कि वो पानी को अवशोषित कर लेती हैं, सोख लेती हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जैसे ही क्या है, वो ईस्टर्न घाट से टकराती हैं, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो वहाँ जाके उस कोस्ट में बारिश करा देती हैं। ओके, आगे अभी मैकेनिज्म मानसून की पूरी समझेंगे तो ये टॉपिक आपको वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, पसंद आ रही तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की बेल को आप प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों को कोई दिक्कत है तो अपनी क्वेरी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर मेंशन रहता है, जीमेल आईडी भी मेंशन रहती है। आप अपनी क्वेरी उस पर जो है भेज सकते हैं। और उसके बाद आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को जहाँ तक शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। और आपके फ्रेंड होंगे जो क्लास 9th में भी पढ़ रहे हों, 10th सॉरी कहीं और भी पढ़ रहे हों किसी स्कूल में, तो आप ये वीडियो वहाँ तक भी शेयर कराइए, ताकि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने का मौका मिले और उनको दोनों भाषाओं में पढ़ने का मौका मिले, बाइलिंगुअल मिले, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो आई होप आप लोग ये काम बिल्कुल करेंगे। तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।